मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बाल कृष्ण हाथ माखन से भरे हुए हैं, मुंह पर माखन लगा हुआ है और अपनी मैया यशोदा माँ से कहता है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और यशोदा माँ का बाल कृष्ण के प्रति प्यार प्रेम स्नेह इतना कि सारे गांव से लड़ पड़ती थी कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, मेरे बच्चे ने कोई मटकी नहीं फोड़ी है, मेरे बच्चे ने किसी का माखन नहीं खाया है, किसी का माखन नहीं चुराया है। माखन चोर नंद किशोर भगवान श्री कृष्ण ने। आज हमारे कुछ अंध भक्तों की और हमारे साहब जो हैं और गोदी मीडिया, इनकी भी कुछ हालत ऐसी ही है। सर से पांव तक भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं हमारे साहब, लेकिन उंगलियां दूसरों के ऊपर उठाते हैं। 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। तीसरे दिन ही साहब की पनाह में आते ही ये भ्रष्टाचारी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन जाते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बाल बुद्धि, बालक बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि इसको कहते हैं। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति करते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद, और चुपचाप पाकिस्तान बिरयानी खाने चले जाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर पाकिस्तान से चंदा वसूल करते हैं। चंदा दो धंधा लो, बीफ मार्केटिंग से चंदा वसूल करते हैं और देश को आपस में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ा के रखते हैं। यह कौन सी बुद्धि है? इसको कहते हैं बालक बुद्धि। ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, अडानी, मेहुल चोकसी करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार करके विदेशों में भागे जा रहे हैं, इनकी चौकीदारी में भागे जा रहे हैं। ये कौन सी बुद्धि? भ्रष्ट बुद्धि, मंद बुद्धि, बालक बुद्धि इसको कहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मणिपुर जल रहा है। देश की बहन बेटियों के ऊपर जुल्म, अत्याचार, गैंग रेप, हत्याएं हो रही हैं। रेसलर बेटियों के ऊपर यौन शोषण हो रहा है। साहब को अमेरिका जाने के लिए वक्त है, लेकिन मणिपुर जाकर मणिपुर को शांत करने का वक्त साहब के पास नहीं है। यह कौन सी बुद्धि है? मित्रों, रुपया उस देश का गिरता है जिस देश की सरकार भ्रष्ट होती है। साहब ने सत्ता में आने से पहले कहा था, इनके 10 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा रुपया गिरा है। यह कौन सी बुद्धि है? बालक बुद्धि, मंद बुद्धि। ये गटर से गैस निकालने की बात कर रहे थे। यह कौन सी बुद्धि? हमारे प्रधानमंत्री आए थे, महंगाई का मैं बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मैं बोलने तैयार नहीं है। ये साहब कहा करते थे सत्ता में आने से पहले। आज महंगाई 7वें आसमान पर है। यह कौन सी बुद्धि है? सो स्मार्ट सिटी बन जाएंगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, 2022 तक सबके पक्के मकान बन जाएंगे। ये साहब का वादा था। एक भी वादा पूरा किया इन्होंने? यह है मंदबुद्धि बालक बुद्धि की निशानियां। 5 ट्रिलियन देश की अर्थव्यवस्था होगी। 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा देश के ऊपर, इस बालक बुद्धि की वजह से देश के ऊपर कर्जा चढ़ चुका है। यह सारा देश देख रहा है।
पर्चे लीक हो रहे हैं, विद्यार्थी आज सड़कों पर है। इसको कहते हैं बालक बुद्धि। देश के 4 प्रमुख धर्मगुरु शंकराचार्य, उन्होंने कहा था मंदिर का काम अपूर्ण है, इसमें मूर्ति स्थापना मत कीजिए। लेकिन साहब, उन 4 शंकराचार्यों से भी बड़े अपने आप को समझ रहे थे। जबरदस्ती राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मंदिर का जल्दबाजी में ओपनिंग किया गया। आज उस मंदिर की छत टपक रही है, मंदिर में पानी घुस रहा है। इसको कहते हैं मंदबुद्धि, बालक बुद्धि। साहब के और एक भक्त हैं संबित पात्रा, वो कह रहे थे भगवान जगन्नाथ साहब के बहुत बड़े भक्त हैं। इनके अंधभक्त साहब को भगवान जगन्नाथ से भी बड़ा मानते थे। इसको कहते हैं बालक बुद्धि, मंद बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि, जिसकी वजह से आज हमारा देश बर्बादी की डगर पे खड़ा है। अर्थव्यवस्था चौपट है, महंगाई 7वें आसमान पर, बेरोजगारी 50 सालों के रिकॉर्ड पर, और देश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। प्रिय देशवासियों, देवियों और सज्जनों, नौजवान साथियों, किसान भाइयों, आने वाले समय में सही बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और इस उंगली का सही इस्तेमाल कीजिए। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इंडिया महागठबंधन जिंदाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय वाल्मीकि, जय सेवालाल।